हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम जो है कुछ जनरल टॉपिक हैं जो अपने कहते हैं सर्कल में कुछ गलत न्यूज़ें चल रही हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं क्या वो वाकई में सही हैं या सिर्फ यूं ही रूमर के लिए फैला दी लोगों ने। पहली खबर तो जो चल रही है वो है कि साहब आरबीआई पर या आरबीआई गवर्नर पर जो है केस कर दिया गया है ये यूपीआई पेमेंट को बंद करने के संबंध में। ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है, ये सिर्फ एक वो कहते हैं या तो कुछ व्यू पाने के लिए लोगों ने किया या कह नहीं सकते उन्होंने क्यों ये क्या सोच के खबर फैलाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं हुआ है। केस के लिए जिस संस्था का नाम लिया गया वो संस्था IAMMAI, यानी ये कहा गया कि इस संस्था ने जो है कोर्ट केस किया है आरबीआई के ऊपर या गवर्नर के ऊपर कि इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जाके और यूपीआई पेमेंट बंद करवाया है। लेकिन इनकी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गया है कि हमारी तरफ से ऐसा ना कुछ किया गया है और ना ही करने की कैसी कोई संभावना है। तो फिलहाल इस खबर को आप बिल्कुल सिरे से निकाल दीजिए कि साहब ऐसा कुछ हुआ है। अगली खबर है आपके लिए जो पुर्तगाल से है, इंडिया से तो खैर नहीं, लेकिन चलो पुर्तगाल से एक अच्छी खबर है। क्रिप्टो करेंसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। वहां ये हुआ है कि जैसे अपने टैक्स लगाया गया वैसे ही वहां भी एक प्रपोजल रखा गया था कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन पुर्तगाल की सरकार ने, वहां की संसद ने ये चीज बिल्कुल खत्म कर दी कि साहब करेंसी पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये देश के लिए हानिकारक नहीं है। अब इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, लेकिन इंडिया में पता नहीं क्यों यार वो कहते हैं सांप सूंघ जाता है, साला सर के ऊपर से बात निकल जाती है। इतनी छोटी सी चीज यहां इंडियन गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं समझ में आ रही ये नहीं पता। ये छोटे छोटे से देश बताइए एक इतनी सिंपल भाषा में समझ जाते हैं और दूसरों को समझा भी देते हैं, लेकिन यहां समझाना बड़ा टेढ़ा काम हो गया है। पता नहीं क्रिप्टो करेंसी को क्या हवा बना दिया इन्होंने, क्या समझ लिया है। खैर जो भी है देखते हैं, वक्त के साथ साथ शायद सुधरेगा। लेकिन पुर्तगाल ने फिलहाल एक गुड न्यूज क्रिप्टो करेंसी के लिए दी है कि वहां किसी तरह का कोई टीडीएस या कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगली खबर है आपकी कॉइन ट्रैकर। आपने शायद ये नाम सुना हो, चलिए मैं बताया। क्रिप्टो करेंसी टैक्स कंप्लायंस और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग फर्म, ये एक फर्म है जिस कॉइन ट्रैकर, ठीक है, इसका मैंने आपको पूरा नाम था। तो इनके सीईओ ने जो बोला है, ये बोला है कि देखिए आने वाले वक्त में इंडिया में टैक्स लगेगा, टीडीएस भी लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि टैक्स लगे और टीडीएस भी लगे। मैं तो चाहता हूं जैसे अपना पुराना हिसाब था वैसे ही चलता है। लेकिन 1% अगर ये मान लीजिए टैक्स लगता है या टीडीएस लगता है, और इसका फिर होगा क्या, हमें हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। हिसाब किताब रखने के लिए हमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करवाया है कॉइन ट्रैकर के नाम से कि आप इसके साथ अपना वो कहते हैं वॉलेट को लिंक कर दीजिए, तो ये आपका पूरा बही खाता रखेंगे, पूरा हिसाब किताब रखेंगे, आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना उस पर टीडीएस बनता है, कितना टैक्स बनता है। यानी आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा हिसाब किताब इनके जिम्मे छोड़ दीजिए। ये हाँ अपनी फीस लेंगे, ये फ्री में नहीं है, केवल 25 ट्रांजैक्शन जो है वही फ्री में ये दे रहे हैं। उसके बाद आपका मंथली चार्ज है वो अलग अलग सर्विस के हिसाब से है। लेकिन ये है कि हाँ आपका जो ये पूरा हिसाब किताब टीडीएस टैक्स जो भी है, आपका सेल परचेज पूरा हिसाब भी रखेंगे, आप उस टेंशन से दूर हो सकते हैं। जो एक वाकई में मेरे पास भी ऐसे कई कमेंट आए जो ये पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे हिसाब किताब रखा जाएगा, इसका हिसाब किताब एक्सचेंज रखेगा या हमें रखना पड़ेगा, और फिर पूरे साल का हिसाब किताब पूरा मेंटेन करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। तो उस सहूलियत को अगर देखा जाए तो इसने प्रोवाइड करा दिया है। अब ये वक्त बताएगा कि हमारे ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा या इसको और आगे कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर टैक्स लगा तो आपके लिए ये कॉइन ट्रैकर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आगे जो है कुछ मार्केट का हाल देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट तो साहब अभी भी वही बीटीसी अपना 29 के आसपास ही घूम रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, और जबकि उसमें अभी 30 पे गया भी था, लेकिन लगभग जो है 2% के आसपास गिरावट है। इथेरियम आपका ये मान लीजिए लगभग 6.5% गिर चुका है, यानी इसका रेट वही 1800 के आसपास घूम रहा है। बीएनबी आपका वही 312 का रेट चल रहा है और लगभग 6% ये भी डाउन है। सोलाना तो 10% गिर गया। और अपना शिबाइनू जिसकी कहते हैं हमेशा चर्चा ज्यादा रहती है, जो प्राइस इसका है 0.4 टाइम 0.11 की जो सीरीज चल रही थी उसमें 6% का डाउन है। यानी कुल मिला के पूरा का पूरा रेड,
दूसरा जो फियर इंडेक्स है वो भी अभी ये कहो कि 15 से ऊपर जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा। ये भी वही 12, 13, इसके आसपास फियर इंडेक्स घूम रहा है। और जब तक ये मन का जो डर है वो नहीं निकलेगा, तब तक देखिए मार्केट में किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी हलचल की आप उम्मीद ना करें। तो ये है मार्केट का हाल। तो अभी ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं नजर आ रही। क्यों? एक तो ऊपर अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दरें हैं वो और घोषित हो रही हैं, तो वो ब्याज का जो हुआ है वो डर है वो और ज्यादा परेशान किए हुए है। तो कुल मिला के अभी मार्केट डाउन है और अभी डाउन ही रहने की संभावना है। तो प्लीज आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और थोड़ा सा होशियार होकर ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसको थोड़ा सा संभल के कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।